फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है। सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है। कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। आपने यमराज का नाम तो सुना होगा। कलयुग में सीधे यमराज आपके सामने उपस्थित नहीं होते। कलयुग में ये झोला छाप डॉक्टर ही यमराज हैं और इन झोला छाप यमराजों को मुख्य चिकित्सा अधिकारी एल के तिवारी का खुला संरक्षण प्राप्त है। कोई भी शासकीय अधिकारी किसी व्यक्ति को संरक्षण क्यों देता है, यह आप लोग भी भली भांति जानते होंगे। कोई भी गलत व्यक्ति किसी भी शासकीय अधिकारी को आर्थिक लाभ पहुंचाता है, तभी कोई अधिकारी किसी भी गलत व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। जिले के अंदर तकरीबन 3000 झोला छाप डॉक्टर हैं। यह जिले का जिम्मेदार अधिकारी प्रति माह इन्हें संरक्षण देने के लिए, गलत कार्य करने के लिए 1000 रुपये लेकर के भी अगर संरक्षण देता है तो उस अधिकारी की मासिक आय अवैध रूप से 30 लाख रुपए होती है। अब कोई भी अधिकारी अपनी 30 लाख रुपए आय क्यों छोड़ना चाहेगा? इस 30 लाख रुपए की एवज में जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी आम आदमियों की जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं, लाश का सौदा करते हैं। सरकार इन्हें वेतन देती है, इसके बाद भी इनका पेट वेतन से नहीं भरता। यह जिले के अंदर ऐसे तमाम झोला छाप डॉक्टरों को संरक्षण प्रदान करके आम आदमी की जिंदगी से का सौदा करते हैं। आश्चर्य तो तब हो गया जब जिला चिकित्सालय के बगल से ही एक मेडिकल स्टोर में एक झोला छाप डॉक्टर जिसका नाम पूनम अग्रवाल था, उसने एक महिला का इलाज किया और उसके प्राण हर लिए। यह अलग बात है कि उस महिला की मृत्यु हो जाने के बाद झोला छाप डॉक्टर को भी जेल जाना पड़ा और जिस मेडिकल स्टोर में वह झोला छाप डॉक्टर बैठती थी उस मेडिकल स्टोर के संचालक को भी। झोला छाप डॉक्टरों की हिम्मत तो देखिए कि जिला चिकित्सालय के बगल से बिना डिग्री, बिना लाइसेंस के वह प्रैक्टिस कर रही थी और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी एल के तिवारी अपने वातानुकूलित कमरे में बैठकर ताली बजा रहे थे। सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। क्या आम आदमी की जिंदगी से इसी तरीके से खिलवाड़ होता रहे और सरकार इसी तरीके से जन आशीर्वाद यात्रा निकाल कर आम जनता में यह मैसेज देना चाहती है? क्या आपकी जिंदगी के साथ झोला छाप डॉक्टर खिलवाड़ करते रहे और इसी तरीके से सरकार जन आशीर्वाद यात्रा निकालती रहे? सत्ताधारी दल के लोग झोला छाप डॉक्टर के विरुद्ध इसलिए भी कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी प्रदेश में सरकार है और अगर उनकी प्रदेश में सरकार है तो किसी भी तरीके के अन्याय अत्याचार के विरुद्ध सत्ताधारी दल के नेता अपनी जुबान नहीं खोलेंगे। विपक्ष के लोग इसलिए भी नहीं बोलेंगे कि विपक्ष के लोगों के अंदर बोलने की ताकत नहीं है। शहर के अंदर ऐसे सैकड़ों झोला छाप डॉक्टर हैं जो अपनी आर्थिक पहुंच के चलते खुलेआम आम जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं और जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी एक मोटी रकम लेकर इस तरीके के डॉक्टर को आम आदमी की जिंदगियों से खिलवाड़ करने की इजाज़त देता है। यदि ऐसा नहीं है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को किसी भी तरीके का कोई आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता, तो पूरे जिले के अंदर जिस तरीके से झोला छाप डॉक्टरों का जाल बुना गया है, झोला छाप डॉक्टर के रूप में यमराज बैठे हुए हैं, उन यमराजों का इलाज मुख्य चिकित्सा अधिकारी क्यों नहीं करते? जिला चिकित्सालय के बगल से एक झोला छाप महिला डॉक्टर एक महिला के प्राण हर लेती है, उसके बाद भी जिले के स्वास्थ्य महकमे में कोई हलचल नहीं होती। इस पूरी घटना के बाद भी सतना शहर के अंदर ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां 2, 4, 10 यमराज बैठे आपको न मिल जाए। विशाल खबर ऐसे यमराज के विरुद्ध एक मुहिम शुरू कर रहा है। आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में भी इस तरीके की यमराज विराजमान है तो आप उस यमराज की फोटो, उस यमराज की क्लिनिक की फोटो और उस यमराज का नाम
8109044656 पर भेज सकते हैं। हम बाकायदा उस यमराज के बारे में खबर प्रचारित और प्रसारित करेंगे। अपनी कोशिश होगी कि हम संबंधित अधिकारी से बातचीत भी करें कि इस तरीके के यमराजों को आम आदमी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इजाज़त क्यों दी गई है। डॉक्टर नहीं यमराज हैं। इस मुहिम के पहले पार्ट में हम सतना शहर के टिकुरिया टोला में संचालित एक ऐसे डॉक्टर के यहाँ पहुँचे जिसका नाम कृष्ण कुमार पांडे है। इस डॉक्टर के पास न तो डिग्री है, इसके नर्सिंग होम में कोई बोर्ड भी नहीं है और न ही बोर्ड में किसी डिग्री का उल्लेख है। इसके बाद भी इस डॉक्टर के यहाँ पेशेंट की लंबी लाइन है। ये डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते भी देखे गए, दवाई देते भी देखे गए और पैसा भी लेते देखे गए। जब इनसे पूछा गया कि आपके पास कौन सी डिग्री है तो इन्होंने बताया कि दिल्ली से कोई अल्टरनेटिव मेडिकल से BAMS की डिग्री लेकर यह बैठे हैं और बड़ी दिलेरी के साथ यह बताते हैं कि हम सर्दी, जुखाम और बुखार का इलाज करते हैं। सर आप अपना नाम बताएं। कृष्ण कुमार पांडे। पूरा नाम बताएं डॉक्टर। हाँ, कृष्ण कुमार पांडे, डॉक्टर। डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे। किस चीज़ों का इलाज करते हैं? सर्दी, जुकाम, बुखार, नॉर्मल सा। अच्छा अच्छा। आपके पास कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं? मैंने BSc किया है और अल्टरनेटिव मेडिसिन दिल्ली से रजिस्ट्रेशन किया है। अच्छा अच्छा। तो मरीज आपके पास अभी इस टाइम किस टाइप के आ रहे हैं? मतलब क्या मर्ज, मतलब इस समय जो मरीज आ रहे हैं सबसे ज़्यादा किस चीज़ों के आ रहे हैं? देखिए, हमारे पास जो सीरियस मरीज आते हैं उनको तो हम सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजते हैं। तो नॉर्मल सर्दी, जुकाम, बुखार रहता है उनका इलाज करके भेज देते हैं। अगर नहीं ठीक हुआ तो उसको भेज देते हैं वापस। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? करीब 15-20 साल हो गए। कौन कौन सी डिग्री बताई आपने? BSc किया है हमने अच्छा। और अल्टरनेटिव मेडिसिन से BAMS। इसमें अपन किस चीज़ों का इलाज कर सकते हैं जो डिग्री आपके पास है? यही सर्दी, जुकाम, बुखार, नॉर्मल सा, नॉर्मल ट्रीटमेंट। और ना आपके बाहर बोर्ड लगा है कोई? हाँ। ना क्लिनिक का कोई नाम है, ना आपका नाम बाहर लिखा है, ऐसा आप संचालित कर रहे हैं बिना नाम से? बाहर एक बोर्ड होना चाहिए आपको। अभी तक बोर्ड क्यों नहीं लगा? बोर्ड लगा था पहले ही, पुताई थी, वो पुताई के कारण निकल गया वो। कभी जिला स्वास्थ्य अधिकारी आए कभी? हाँ, एक आध बार। क्या उन्होंने जाँच देखी आपने? मेरा रजिस्ट्रेशन देखे चले गए। रजिस्ट्रेशन कब का है आपका? मेरा रजिस्ट्रेशन है 2005 का। और मरीज जो भर्ती करते हैं आपको? मैं भर्ती नहीं करता किसी को, कोई एडमिट नहीं। छोटा सा क्लिनिक, नॉर्मल सर्दी, जुकाम, बुखार, बता तो रहा हूँ आपको। कहाँ पर संचालित है आपके लिए? यहीं कौन सा मोहल्ला है? टिकुरिया टोला, वार्ड क्रमांक 45। शुभ नाम आपका किस है? कृष्ण कुमार पांडे, नाम बताना आपको। डॉक्टर कृष्ण कुमार पांडे। मेरी जानकारी में अल्टरनेटिव मेडिसिन BAMS की डिग्री नहीं देती और ना ही इस डिग्री अगर देती भी है तो इस तरीके की डिग्री की कोई मान्यता नहीं है देश में। देश के अंदर ऐसी तमाम फर्जी संस्थाएं हैं जो सील सिक्का लगाकर किसी को भी डॉक्टर बना देती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि उस सील सिक्के लगी हुई डिग्री पर कोई भी व्यक्ति प्रैक्टिस नहीं कर सकता, आम आदमी की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। प्रैक्टिस तभी कर सकता है जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जेब भर दे, भले ही उसके पास कोई डिग्री न हो। जिस झोला छाप डॉक्टर से हमारे संवाददाता ने बात की उसके चेहरे से कहीं कोई परेशानी नजर नहीं आती, उनके चेहरे से कहीं कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं होता। कितने निडर होकर शासकीय नियम, कानून, कायदों को अपनी रखैल बनाकर ये डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। और सतना शहर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी LK तिवारी इन डॉक्टरों को अभय दान दिए हुए हैं। आप आम आदमी की ज़िंदगी से इसी तरीके से खिलवाड़ करते रहिए, रोज़ ऐसे लोगों को मारते रहिए और सरकार लोगों के लाश पर जन आशीर्वाद यात्रा निकालेगी। यदि जिला प्रशासन ने समय रहते इन यमराजों पर अंकुश नहीं लगाया तो आए दिन लोगों की जान जाएगी और एक दिन ऐसा होगा कि यह शहर लाशों से पट जाएगा। जिस तरीके से पूरे जिले के अंदर झोला छाप डॉक्टरों की भरमार है और इन्हें इलाज करने की छूट दी गई है, तो इस हिसाब से मुख्य चिकित्सा अधिकारी को आम जनता को यह बताना होगा कि कितना रुपया लेकर आप आम आदमियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने की इन्हें छूट प्रदान करते हैं। यदि मुख्य चिकित्सा अधिकारी झोला छाप डॉक्टरों की प्रैक्टिस पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं तो या तो उन्हें नौकरी छोड़ देनी चाहिए या तो इन पर रोक लगानी चाहिए। और यदि ये दोनों में से कुछ नहीं हो रहा है तो बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि इन झोला छाप डॉक्टरों ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी
कि जब जेब इतनी पैमाने में भर दी हो कि उन पैसों को गिनने की फुर्सत भी नहीं मिल पा रही है। कोई भी शासकीय अधिकारी सम्मानजनक वेतन पाने के बाद भी इस स्तर तक गिर जाएगा, उम्मीद नहीं की जा सकती। आम आदमी की जिंदगी की परवाह तो कम से कम शासकीय अधिकारी को करनी चाहिए। सर आपका नाम? मेरा नाम राकेश कुमार शुक्ला। ये पूरा नाम बताया। डॉक्टर हैं, डॉक्टर लगा क्या? डॉक्टर आर के शुक्ला। आप किस चीज़ का इलाज करते हैं, किन चीज़ का? हम हो गया इसे प्राथमिक उपचार है, जैसे किसी को सर्दी है, जुकाम है, बुखार है, ऐसा है। कोई बाटल वाले आ गए, कोई सुई वाले आ गए, या बहुत यहाँ लगवाने वाले आते हैं सबसे ज़्यादा। कोई चोट हो गई, एक्सीडेंटल आ गया, मलहम है, पट्टी है। टाँके वगैरह सब लगाते हैं? टाँके ज़्यादा हुआ तो नहीं लगाते, वो हॉस्पिटल भेजते हैं। कितने सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं? हमारा सन 88 से मैं डॉक्टर हेमंत पांडे के यहाँ 28 साल रहा हूँ, सन 88 से लेके सन 2018 तक। तो कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं आपके पास? जी, डिग्री कौन सी है आपके पास? हमारे पास RMP है और ये भी किया था, जन स्वास्थ्य रक्षक हमने किया था। इन डिग्रियों में अपन, जी, एक जो डिग्री है आपके पास, इसमें अपन किस चीज़ का इलाज कर सकते हैं? कौन कौन चीज़ों का इलाज कर सकते हैं? नहीं तो इसमें हम कोई इलाज वैसा नहीं करते हैं। हाँ, हम तो वैसे ही आए कि जैसे किसी को बुखार है, या कोई मान लीजिए कोई आ गया, जैसे अब किसी को बाटल लगवाना है ना, किसी को सुई लगवाना है, या कहीं जाना है तो हम जाते भी हैं, लगाने भी जाते हैं। आप क्या मरीज अपनी यहाँ पे? हाँ, नहीं तो ये SP तिवारी का आप पर्चा भी देख सकते हैं। हाँ, ये भी दिखाई रही हैं हॉस्पिटल में, तो लिखे थे, तो इनका भी वही है। वो अस्पताल में चलवा के यहाँ चलवा रहे हैं? नहीं, वो अस्पताल में नहीं, वो अपने से मतलब कि हमको लगा दीजिए। वो लिखे रहे हैं कि बाटल यहाँ भर्ती हो जाओ, तो बोले कि भीड़ है यहाँ बहुत ज़्यादा। क्लिनिक आपको कहाँ पर है? कौन से मोहल्ले में? ये गोपाल कॉलोनी टुकरिया टोला में है। वार्ड का नाम? ग्राम क्रमांक 42 है। 43 है। हाँ, 42 अपना है, आदर्श नगर। नाम आपका? डॉक्टर आर के शुक्ला। लेकिन कोई अधिकारी रिश्वत की नग्न अप्सरा को नृत्य करते हुए देखता है तो उसकी जीभ लपलपा ही जाती है। बहुत संभव है कि समाचार के प्रसारित होने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपने आप को पाक साफ बताने की कोशिश करें। यदि वाकई में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पाक साफ है तो यह आम जनता को बताएं कि 1 साल से सतना शहर में, सतना जिले में मुख्य चिकित्सा अधिकारी पद पर विराजमान है और उन्होंने झोला छाप डॉक्टरों के विरुद्ध कितनी कार्रवाई की। सुनने में तो यहाँ तक आता है कि एक BMO ने आम जनता की शिकायत पर कार्रवाई करने से इसलिए इनकार कर दिया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी BMO को कार्रवाई करने से रोकते हैं। अब इस बात से सहज अंदाजा लगाया जा सकता है मुख्य चिकित्सा अधिकारी कितने ईमानदार हैं और कितने हरिश्चंद्र हैं। इस संबंध में विशाल खबर ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी बातचीत की, लेकिन उनकी बातचीत से सिर्फ गोलमोल जवाब ही सामने आया। ऐसा नहीं है कि पूरे ज़िले के अंदर सिर्फ झोला छाप डॉक्टर ही आम जनता को लूट रहे हैं। पूरे ज़िले के अंदर ऐसी तमाम पैथोलॉजी भी हैं जिनके पास ब्लड टेस्ट करने का अधिकार नहीं है, लेकिन इसके बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के संरक्षण में ऐसी तमाम पैथोलॉजी भी संचालित है। सर, कल घटना हुई और जिला अस्पताल से बिल्कुल नज़दीक है। इस तरह की घटना जिला अस्पताल के पास हो रही है, आपके पास अभी तक क्या जानकारी है? इस घटना की हमें तत्काल सूचना मिल गई थी। पुलिस के द्वारा भी सूचना मिली थी, मीडिया से मिली थी और कुछ स्थानीय लोगों से मिली थी। इसको तत्काल संज्ञान में लेते हुए जिस डॉक्टर का नाम, जिस मेडिकल स्टोर का नाम आया था, उसके बारे में हमने अपनी जांच पड़ताल करके पाया कि जिस चिकित्सक की जो भी डिग्री थी वो हमारे विभाग में प्रैक्टिस के लिए रजिस्टर्ड नहीं था और मेडिकल स्टोर के अंदर बैठा जैसे कि जानकारी मिली थी। तो मेडिकल स्टोर वाले को भी ऐसे अधिकार नहीं रहते हैं कि कोई डॉक्टर को बैठा के वो प्रैक्टिस करे। ये जैसी सूचना मिलती तत्काल हमने पुलिस को इसकी सूचना भेजी कि अनऑथराइज्ड डॉक्टर है, रजिस्टर्ड नहीं है, इस पर कार्रवाई की जाए। तो उसके अगेंस्ट FIR होकर कार्रवाई चल रही है और जिस मृतक का पोस्टमार्टम भी कराया गया है उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आधार पर भी कार्रवाई होगी। एक लापरवाही में एक महिला की जान चली गई, जिस तरह से ऐसा कार्य करता है, मतलब भ्रमित कर देती है कि जिला अस्पताल में इलाज अच्छा नहीं हो रहा है, आप प्राइवेट पर जाइए।
तो एक आशा का करता है कि गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिला अस्पताल में, इस तरह की हरकतें हो रही, इस पर आपको जाँच के आदेश या ऐसे में तत्काल जब भी जैसे भी कोई आशा का नाम और संज्ञान में आता है उस आशा पे कार्रवाई की जाती है। एक महिला पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, ये आम बात हुई है, वो सोनोग्राफी कराने मार्केट में प्राइवेट सेक्टर पे और प्राइवेट डॉक्टर के पास ले जा रहे मरीजों को, इस पर कोई आगे आप कुछ नहीं, इसमें लगातार आशाओं को जब जिला, उनका नियम ये है कि जिनकी जहाँ पदस्थापना है वहाँ से गर्भवती माताओं को जिला अस्पताल में लेके आए मरीजों को और वहाँ दिखाएं, इनकी ये ड्यूटी है। यदि बीच में ऐसी कोई गड़बड़ करती हैं और सूचना मिलती तो उस आशा को नोटिस दी जाती है। इसका पूरा सिस्टम है। आशा के ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक कम्युनिटी मैनेजर पोस्ट होती है, वो मंथली मीटिंग करते हैं, समीक्षा करते हैं कब कौन कहाँ जा रहा है। जिला लेवल में भी एक डिस्ट्रिक्ट कम्युनिटाइजर होते हैं, उनके द्वारा भी आशा की मॉनिटरिंग की जाती है। हाँ, लगातार इसकी सूचना मिलती है। जैसे ही कोई आशा का या कोई मरीज का नाम जिला अस्पताल से कहीं प्राइवेट ले जाने की सूचना मिलती है तो इसकी इंक्वायरी की जाती है। उसमें कार्रवाई, इंक्वायरी में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाती है। पूरे जिले में, पूरे शहर में, मुख्यालय में बैठे हुए हैं, अभी हम कई डिस्पेंसरियों पर गए, क्लिनिकों पे गए ना, वहाँ बाहर बोर्ड है डॉक्टर का या क्लिनिक का नाम है, लोग बाकायदा अंदर बोतल चढ़ा रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहे हैं, मरीज पहुँच रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही शहर में इस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। इसके लिए भी स्वास्थ्य विभाग के अंदर कर जो जिस पैथी का डॉक्टर है उसके लाइसेंस की एक नियमावली है जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जारी की जाती है। MBBS डॉक्टरों को, BMS डॉक्टरों को, BHMS और BO, इनके लिए हम उन्हीं की पैथी में मान्यता देते हैं। और हमारे पूरे ज़िले के अंदर कितने रजिस्टर्ड, इसकी हमारे पास सूची है और सूची के मुताबिक अगर उसका नाम रजिस्टर्ड जो भी कर रहा है वो वैध नहीं है। अवैध तरीके से लोग चला रहे हैं, इस पर कोई जाँच के आदेश? हाँ, अवैध के लिए लगा, हाँ जी, उसके लिए कलेक्टर महोदय, SP महोदय और CMHO के तालमेल से एक समिति बनी है। प्रत्येक ब्लॉक में SDM, SDOP और वहाँ के डॉक्टर की टीम बनी है। जब भी कोई शिकायत की सूचना मिले या समान तौर पे भी निरीक्षण करके क्लिनिक में जाना है और वहाँ पर जो कार्रवाई पंचनामा तैयार करके, यदि वो रजिस्टर्ड डॉक्टर नहीं है तो उसकी जब्ती बना करके FIR कराई जानी है। फिर पुलिस विभाग के द्वारा कोर्ट में केस करके उसे दंड के प्रकार विषय हो गया। लोगों की जान कैसे बचे, लोग गलत जगह न जा पाए। लगातार सूचना मिलने पे कार्रवाई की जाए और बीच बीच में इसका निरीक्षण करते रहा जाए। जो टीम ब्लॉक स्तर की टीम की निरीक्षण करवाना। अभी आप 1 साल से यहाँ पर हैं, अभी तक आपने ऐसे कोई निरीक्षण किया, ऐसे कोई जांच? नहीं, हर महीने में ब्लॉक के BMO के द्वारा निरीक्षण किया जाता है। अभी उचेहरा में एक पिपरवाह गांव में अभी निरीक्षण करके टीम आई हमारी। नागौद में अभी कोई गंगरैया के पास निरीक्षण करके आई है। डॉक्टर LK तिवारी। जिले के अंदर संचालित अवैध पैथोलॉजी मुख्य चिकित्सा अधिकारी को कितना रिश्वत देता है, अभी इस बात का आकलन हम आपको करके नहीं बता रहे हैं। आगे हम यह भी बताएंगे। इतना ही नहीं, बहुत सारे मेडिकल स्टोर भी अवैध रूप से संचालित हैं। बाहर बोर्ड लगा लिया और उनके पास फार्मेसी का लाइसेंस भी नहीं है, लेकिन रिश्वत की अप्सरा में इतनी दम होती है कि वह किसी भी व्यक्ति को अपने बस में कर लेती है। और सतना जिले के अंदर रिश्वत की अप्सरा इस कदर नृत्य कर रही है कि चिकित्सा विभाग का सारा महकमा इस अप्सरा के सामने झुका हुआ है। इस अप्सरा के सामने पूरी तरह से दंडवत है। मैं ऐसा मानता हूं कि विशाल खबर के दर्शक ही हमारे भगवान हैं और दर्शकों के माध्यम से ही हमें तमाम तरीके की सूचनाएं मिलती हैं। आपकी सूचनाओं से हमें ताकत मिलती है और तभी हम इस तरीके की खबरें प्रचारित और प्रसारित कर पाते हैं। विशाल खबर के सभी दर्शकों से हमारा आग्रह है कि यदि आपके आसपास इर्द गिर्द झोला छाप डॉक्टर आम आदमी की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं तो जल्द ही उठाइए अपना मोबाइल और उस डॉक्टर की फ़ोटो खींचिए, उस डॉक्टर के बोर्ड की फ़ोटो खींचिए और उस डॉक्टर का नाम और जहां वह डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहा है उसका स्थान लिखकर हमें भेज दीजिए। हम इन यमराजों के विरुद्ध तब तक मुहिम छेड़ कर रखेंगे जब तक यह यमराज मैदान नहीं छोड़ देंगे। आज हमने अभी आपको एक यमराज जो टिकुरिया टोला में विराजमान है उनकी तस्वीर दिखाई है। आगे भी हम इसी तरीके से कलयुग के यमराजों की तस्वीर दिखाते रहेंगे। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.visalkhabar.com, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।